नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एक और नई शिक्षक भर्ती को लेकर, जो कि लगभग 10,000 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। इन 10,000 पदों के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, शैक्षिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, मेरिट किस प्रकार बनेगी, आयु कितनी रहने वाली है, इसके अलावा आवेदन कब से होंगे और भी तमाम ऐसी जानकारियां जो कि किसी भर्ती के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, वो सारी की सारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दे दी जाएंगी। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियां सबसे पहले मिलती रहें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जिनके विज्ञापन जारी होने थे, लेकिन चुनावी आचार संहिता लग जाने के बाद से उनके विज्ञापन जारी नहीं हो पाए। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन लगातार जारी हो रहे हैं और आप सभी अगर चाहें तो यहां से भी एक सीट अपने लिए निकाल सकते हैं। मैंने कल देर शाम को भी एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दी थी, जिसके क्रम में एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। लेकिन अब यहां पे इसमें हम बात करने वाले हैं 10,000 पदों पर एक और नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, जिसके लिए भी आप सभी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन शैक्षिक योग्यता क्या होगी उसकी जानकारी आप सभी को पहले दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ जाता है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक का होना आप सभी का आवश्यक है। बाकी आप सभी भारतीय नागरिक हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा हम शुरुआत से शुरू करेंगे जिससे कि आपको जानकारी पूरी मिले। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आप सभी को बता दूं टोटल पदों की संख्या यहाँ पे कितनी है। यहाँ पे आप सभी के सामने सीटों की संख्या बता दी जाती है कि किस प्रकार आप सभी की सीटों की संख्या होगी जिले वाइज। इसके अलावा अगर बात की जाए आरक्षण के अनुसार यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या लिखी हुई है, लेकिन कुल पदों की संख्या कितनी है वो आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि 1 फरवरी 2022 को जारी किया गया। मतलब कि कल की तारीख में इसको नोटिफिकेशन को जारी करते हुए जानकारी दी जाती है। और ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी हुआ है? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मतलब कि जयपुर की तरफ से विस्तृत विज्ञापन यहाँ पे जारी होता है, जिसके क्रम में जानकारी लिखी हुई है कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक एवं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2022 के लिए नोटिफिकेशन यहाँ से जारी कर दिया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से यहाँ से अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या की अगर बात की जाए तो 10,157 पद आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की अगर बात की जाए तो 9,862 पद होंगे। इसके अलावा वरिष्ठ की अगर बात की जाए तो 295 पद आप सभी के सामने देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा आरक्षण वाइज जो सीटों की संख्या है वो नीचे दी गई है। आवेदन करने के लिए आप सभी को क्या करना होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप सभी को आना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है ssrajasthan.gov.in पर आप सभी जाएंगे तो वहाँ पे जाकर आप सभी को नॉट रजिस्टर्ड पे क्लिक करते हुए यहाँ से आवेदन करना होगा, जिसकी जानकारी आप सभी के सामने पूरी लिखी हुई है। एक बार वेबसाइट पर जाकर आप सभी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आप सभी को फीस जमा करनी होगी और भी तमाम चीज़ें जो कि आप सभी को आवेदन करते समय करनी होती हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बातें वो आप सभी के सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो कि आप सभी को जानना बेहद आवश्यक है। यहाँ पे अगर बात की जाए आवेदन शुल्क के बारे में तो यहाँ से आप सभी से 450 रुपये लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप आते हैं किसी रिजर्व कैटेगरी से तो आप सभी से 250 रुपये का जो शुल्क है वो लिया जाएगा। मतलब 450 250 रुपये आप सभी को देने होंगे। एडमिट कार्ड जो आप सभी का जारी किया जाएगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जारी कर दिया जाएगा परीक्षा से पहले। लेकिन अगर बात की जाए सीटों की संख्या के बारे में तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया कि राजस्थान से वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, जिसके अंदर पदों की संख्या आप सभी के सामने लिखी हुई है। टोटल 10,000 पदों पर ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया, जिसके अंदर यहाँ पे अगर बात की है जिले लिखे हुए हैं। इन जिलों के अंदर सामान्य के कितने हैं, अनिजब के कितने, इसके अलावा महिलाओं के कितने, इसके अलावा तमाम पदों की जानकारी यहाँ पे दी गई है, जिसको आप सभी नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक एक पद के बारे में बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। उसी को लेकर यहाँ पे भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। सभी जिलों के बारे में जानकारी दे दी गई है। टोटल जिलों के साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पे वरिष्ठ कंप्यूटर के रिक्त पदों की भी जानकारी दी गई है। लेकिन अगर बात की जाती है आप सभी की शैक्षिक योग्यता के बारे में तो वो यहाँ से आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। सभी आरक्षण आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे जैसा कि लिखा हुआ है। लेकिन जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी होंगे उनको आरक्षण नहीं मिलता है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एज ए जनरल आप सभी को वहाँ पर ट्रीट किया जाएगा, जो कि आमतौर पर सभी राज्यों के अंदर देखने के लिए मिलता है एक बाहरी राज्य के अभ्यर्थी के लिए।
यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा कि न्यूनतम अर्हता अंक आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है, उसको क्वालिफाई करना आप सभी के लिए अनिवार्य रूप से यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा अगर आपको शैक्षिक अर्हता के अंदर कोई अधिमानी अर्हता दी जाएगी तो यहाँ पे आप सभी के सामने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यहाँ पे दिव्यांग जन के आरक्षण को लेकर भी जानकारी दी जाती है। नीचे आप सभी के सामने और भी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी जो कि आप सभी की अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए हैं, अगर आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए वेतनमान के बारे में तो यहाँ पे जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगी, कितना वेतनमान आप सभी के सामने होगा। इसके अलावा अगर बात की जाती है पात्रताओं को लेकर तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पद के लिए अगर आप यहाँ से आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी के पास में जो होना चाहिए मास्टर इन इंजीनियरिंग डिग्री आप सभी के पास है, या फिर मास्टर इन टेक्नोलॉजी, या फिर कंप्यूटर साइंस, या फिर अगर बात की जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर अगर बात की जाती है आप सभी के सामने इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कम्युनिकेशन, या फिर इंजीनियरिंग, या फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, या फिर इंजीनियरिंग, जो भी आप सभी की यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये सभी अगर आपके पास हैं तो इनमें से कोई एक आप सभी के लिए वरिष्ठ कंप्यूटर के लिए पूरे तरीके से एलिजिबल है। इसके अलावा एमएससी इन कंप्यूटर साइंस अगर आपने कर रखा है तब भी आप सभी आवेदन कर सकते हैं। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने किया एमसीए तब भी आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री अगर डिप्लोमा आता है तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर इससे कोई हायर डिग्री भी आप सभी के पास है तब भी इसके लिए आवेदन करेंगे। दूसरा आप सभी को पता होना चाहिए कि देवनागरी लिपि के अंदर लिखी हिंदी वैवाहिक ज्ञान आप सभी के पास होना चाहिए, साथ में राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान भी आप सभी के लिए आवश्यक होगा। लेकिन अगर बात की जाती है बेसिक कंप्यूटर के बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बेसिक कंप्यूटर के लिए आप सभी के पास में ग्रेजुएट और साथ में ए लेवल पीजीडीसी अगर आपने कर रखा है तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री अगर आपके पास है, बैचलर इन टेक्नोलॉजी, या फिर बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, या फिर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर इसके अलावा जो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं अगर आपने ग्रेजुएशन के अंदर कर रखे हैं तो आप सभी इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जो कि बेसिक अनुदेशक कंप्यूटर के पद के लिए हैं। अगर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है तब भी आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने कर रखा है बीसीए तो आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही अभ्यर्थी इसके लिए पात्र हो जाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ कुछ किया है तो आप उसको करें, इसको कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर के साथ किया है तो आप वरिष्ठ के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आपको बताया कि देवनागरी लिपि हिंदी और इसके अलावा राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान आप सभी के पास होना चाहिए। नीचे और भी तमाम जानकारियाँ लिखी हुई हैं जो कि आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार आप सभी का जो चयन है वो देखने के लिए मिलेगा। शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता सीधी भर्ती के लिखित बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त एजेंसी की अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र करना होगा। नीचे आप सभी के सामने लिखा है कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले पहले से जहां लिखित परीक्षा इंटरव्यू के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाएगा। पहले आपकी लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आप सभी का यहाँ से जो चयन है वो देखने के लिए मिलेगा। अन्य योग्यताएं भी आप सभी के सामने लिखी हुई जिनको आप सभी चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ें वो मैंने आप सभी को बता दी है। इसके अलावा सभी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बस भारत का नागरिक होना आप सभी का अनिवार्य है। अगर बात की जाए आयु सीमा के बारे में तो यहाँ पर जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है कि 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेंगे। बाकी जो भी यहाँ पे आप सभी के सामने आरक्षण से संबंधित छूट होगी उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। अलग अलग आरक्षण को लेकर यहाँ से जानकारी दे दी जाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए पेंशन को लेकर भी यहाँ पर जानकारी दिखाई जाती है। इसके अलावा विवाह को लेकर भी जानकारी लिखी हुई है। परीक्षा शुल्क जमा करने की जानकारी आप सभी के सामने दी जाती है कि 8/2/2022 से आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 9/3/2022 तक आप सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा, मतलब कि 8 फरवरी से आप सभी आवेदन करें, 9/3/2022 तक आप सभी को आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा परीक्षा की तारीख की अगर बात की जाती है तो परीक्षा जो आप सभी की करवाई जाएगी वो आपको मई महीने के अंदर देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मई और जून के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। तो ऐसे में 8 फरवरी से आप सभी आवेदन कर सकते हैं और मई और जून के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो करवाई जाएगी। पहले से जॉब में होने के कारण आप सभी को अनापत्ति प्रमाण पत्र भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा नियोक्ताओं को और भी तमाम जानकारियाँ लिखी हुई हैं। आवेदन कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट आप सभी के सामने आ जाते हैं और भी तमाम चीज़ें जैसा कि आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती हैं। फोटो वगैरह आप सभी को कैसे अपलोड करना है
लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसके बारे में मैंने आप सभी को जानकारी दे दी है। अगर अभी भी आप सभी के मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें। लेकिन अगर बात की जाए आप सभी के सिलेबस के बारे में तो वो यहाँ पे आप सभी के सामने दिया गया है। जैसा कि आप सभी यहाँ से देख सकते हैं कि पेपर 1 आप सभी का जो होगा वो आप सभी को 100 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा। 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी 100 क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी देख पाएंगे कि बहुविकल्पी टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर आप सभी का क्या क्या पूछा जाएगा उसकी भी जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पे लिखी हुई है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी और जो आपके पेपर का पैटर्न होगा वो 10वीं लेवल का आप सभी के सामने आएगा। पेपर 2 की अगर बात की है वो भी आप सभी का 100 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन आपके होंगे, जिसके अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्या क्या आप सभी से पूछा जाएगा इसके बारे में भी जानकारी आप सभी के सामने दी गई है, जिसको आप सभी चाहें तो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझा सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप सभी के मन में कोई सवाल है तो एक बार इस नोटिफिकेशन को रीड कर लें। इस प्रकार के सभी नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाते हैं। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।